जहाँ की शाम बहुत ही जल्दी उतरती थी। कहते हैं उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा था कुहासा, एक छोटा सा गांव जो नक्शे में मुश्किल से दिखता था, जहाँ सूरज भी जैसे थक कर जल्दी ढल जाता था। शाम 4 बजे के बाद ही पहाड़ों से उतरता अंधेरा गांव को निगलने लगता था और 5 बजते बजते हर घर के दरवाजे बंद हो जाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते हैं यहाँ रात बाहर से नहीं आती बल्कि जमीन के अंदर से उठती है। शहर से आए लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ 1 हफ्ते से ज्यादा टिक ही नहीं पाता था। आरब शर्मा जो कि 13 साल बाद कुहासा लौटा था, उसके पिता की मौत की खबर आई थी, अचानक, रहस्यमयी और बिना किसी गवाह के। पुलिस रिपोर्ट में लिखा था सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु, लेकिन आरब जानता था उसके पिता सीढ़ी से कभी नहीं गिरते थे। बस स्टैंड पर उतरते ही वही पुरानी गंध आई, गली मिट्टी, सड़ी लकड़ी और कुछ ऐसा जो लोहे और खून के बीच कहीं अटका हुआ था। गांव के लोग उसे देखकर चुप हो गए। कुछ ने नजरें झुका ली, कुछ ने रास्ता बदल लिया और एक बूढ़ी औरत बुदबुदाई, यह भी लौट आया। हवेली गांव के आखिरी सिरे पर थी, बाकी घरों से अलग, पेड़ों से घिरी हुई थी और उसका दरवाजा लाल रंग का था। आरब को याद था बचपन में वो दरवाजा भूरा था, लकड़ी का साधारण सा। अब वह गहरा लाल था, जैसे किसी ने सालों तक उस पर खून पोता हो। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। घर के अंदर अंधेरा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि हवा में सांसों की आवाज थी। कोई तो वहाँ था या कुछ और। आरब का कमरा वैसा ही था, दीवारों पर पुरानी दरारें, खिड़कियों के पास वही मेज, और मेज की दराज में उसे एक डायरी मिली जो कि उसके पिता की थी। पहले पन्ने पे लिखा था, अगर तुम पढ़ रहे हो तो मैं मर चुका हूँ। इस घर में रात को कभी भी लाल दरवाजे के पास मत जाना, चाहे कोई भी आवाज़ आए, चाहे वो मेरी ही क्यों ना हो। आरब का दिल तेज से धड़कने लगा। नीचे तारीखें लिखी थी, हर पन्ने के साथ लिखावट बिगड़ती जा रही थी। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, गहरी थी, वो अब हमेशा पहचान खड़ी नहीं थी, लेकिन आरब को लगा जिसे समय जम गया था। तभी एक आवाज़ आई, ठक ठक ठक, लकड़ी पर नाखून की आवाज़, लाल दरवाजे से। फिर एक धीमी फुसफुसाहट आई, आरब बेटा। उसकी माँ की आवाज़ थी। आरब की माँ 10 साल पहले मर चुकी थी। उसके पैरों में जैसे जान नहीं रही। दिमाग चिल्ला रहा था, मत खोलो, लेकिन दिल दरवाजे की तरफ चला जा रहा था। दरवाजे के नीचे से काला पानी रेसने लगा और फिर आवाज़ बदली, पापा अकेले हैं, उन्हें दर्द हो रहा है। आरब ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन रात भर वो आवाज़ें आती रही, कभी हंसी, कभी रोना, कभी उसकी ही आवाज़, मैं अंदर हूँ, मुझे बाहर निकाल। सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो उसे उस पर एक नए नाखूनों के निशान थे, अंदर की तरफ से। अगले दिन आरब गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरदत काका से मिला। काका ने पहले मना किया, फिर शराब का घूंट लेकर बोले, सरवा हवेली श्रापित नहीं है, वो दरवाजा है। सालों पहले हवेली के नीचे एक पूजा हुई थी, गलत पूजा, जिसमें कुछ बुलाया गया था। वो चीज घर नहीं छोड़ सकती थी, तो उसे दरवाजे में बांध दिया गया। लेकिन हर पीढ़ी में वो एक सदस्य लेता है। हमारे पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, काका ने फुसफुसाया, इसीलिए वे उन्हें पहचान गया। यार, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके प्लीज़ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। यार, अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 सुनना है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं।